सीवान की सियासत इन दिनों रईस खान की गिरफ्तारी के बाद और भी गर्म हो गई है। जिले की राजनीति में अहम चेहरा माने जाने वाले खान इन दिनों जेल में बंद हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो चुनाव से पहले रिहा हो पाएंगे या नहीं। रईस खान को हाल ही में एसटीएफ ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया था। उनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में हैं। उनके वकीलों ने जमानत की अर्जी डाली है, लेकिन अदालत ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। रईस खान के वकील ने क्या कहा, आइए जान लेते हैं। यह है कानूनी प्रक्रिया में जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो न्यायालय विचारण करता है और न्यायालय के द्वारा मान लीजिए आपको मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से रिलीफ नहीं मिला तो आप माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ जाएंगे। सत्र न्यायाधीश महोदय से आपको नहीं मिला तो आप माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। तो अब यह मुकदमा कहाँ तक जाएगा, कितनी इसकी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, इसलिए समय का तत्काल आकलन करना कुछ उचित नहीं प्रतीत होता है। नहीं महीना, मैंने कहने का मतलब है कि सामान्यतः भी अगर हम लोग चलें तो आप यह बात मान कर चलिए कि वर्तमान चुनाव में उनकी भूमिका नहीं रहेगी। सर एक सवाल मेरा यहाँ रहेगा कि बहुत सारे लोग, मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि वर्तमान जो चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव में रईस खान मंडल कारा सीवान से बाहर आएंगे, इसकी संभावना न्यायिक प्रक्रियाओं को देखते हुए हम लोगों को कम लग रही है। कानूनन वो चुनाव लड़ सकेंगे, पत्नी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। हाँ, कानून चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, जेल के भीतर से भी लड़ सकते हैं, जेल से आकर नॉमिनेशन कर सकते हैं, इतना छूट मिलेगा। हाँ, ये छूट मिलेगा। इसलिए कि कानून में चुनाव वही व्यक्ति नहीं लड़ सकता है जो सजा याफ्ता हो, जिसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात कि रईस खान अपना मत डालने मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस समय जेल जाएंगे उनके मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। सर, छापेमारी के दौरान प्रशासन क्या सीसीटीवी कैमरा को तोड़ सकती है और उसका फुटेज जो आपके साथ ले जा सकती है? अब प्रशासन तो बहुत कुछ ले गई है। अब क्या क्या ले गई है ऐसा तो सभी लोग कह रहे हैं कि कैमरा तोड़ दिया गया, हार्ड डिस्क उसका उठा लिया गया, तार को नष्ट कर दिया गया। हमारा कहना यह है कि अगर सब कुछ सामान्य था, सारी परिस्थितियां अगर छापेमारी में आपकी सामान्य थी तो कैमरे से छेड़छाड़ की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, मिट्टी की जांच की बात कही जा रही है, मिट्टी को ले जाएगा, क्या है इसका कानूनी क्या प्रावधान है सर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि वहाँ के मिट्टी को भी एफएसएल टीम ने जांच की और ले गई। एफएसएल टीम मिट्टी ले गई होगी, उनके दिमाग में कुछ उचित आया होगा कि इसके जांच से शायद कुछ हमको लगे कि उसमें कोई खनिज पदार्थ वगैरह तो नहीं है। ठीक है सर, चलिए सर।